बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ सेकंड ईयर फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम शेयर की जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि 2024 में तमाम पंजाब बोर्ड्स के जितने भी फिजिक्स के एग्ज़ाम होंगे वो सब इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही आप लोगों से लिए जाएंगे। तमाम पंजाब बोर्ड्स के नाम भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पेयरिंग की तरफ। आपके पेपर का जो सबसे पहला पोर्शन होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव पोर्शन, और ऑब्जेक्टिव पोर्शन में एक क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें एमसीक्यूज होते हैं। और स्टूडेंट्स 17 एमसीक्यूज होते हैं इसके अंदर, जिनके 17 मार्क्स होते हैं। तो अब आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यू आएंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 13 में से 1 एमसीक्यू, चैप्टर 14, 15 और 16 इनमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 17 में से 1 एमसीक्यू, चैप्टर 18, 19 इन दोनों में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर 20 में से 1 एमसीक्यू आएगा और चैप्टर 21 में से 2 एमसीक्यूज। तो स्टूडेंट, इस तरह अगर आप इनको ऐड करें तो जो 17 एमसीक्यूज बनेंगे और एक एमसीक्यू का 1 नंबर होता है। अब हम बढ़ते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। सब्जेक्टिव पोर्शन में जो सबसे पहला पार्ट होता है हम उसे पार्ट 1 कहते हैं, और पार्ट 1 में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। पार्ट 1 के आगे फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, जिनमें से जो पहला पार्ट होता है हम उसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आप लोगों को 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे और 12 में से आप लोगों ने 8 को अटेम्प्ट करना होता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। इस तरह आप इस पोर्शन में से क्वेश्चन नंबर 2 में से मैक्सिमम 16 मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। अब आपके लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से आएंगे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 14 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 21 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन। देखें, अगर आप चैप्टर 12 और 14 इन दोनों को बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं, A to Z बिल्कुल कंप्लीट करना आपने, इनमें कोई भी चीज़ जो है उसे छोड़ना नहीं है, तो आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है इन दोनों चैप्टर में से ही कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास है पार्ट 1 का ही दूसरा जो हमारे पास पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। 12 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे, जिनमें से आप लोगों ने 8 अटेम्प्ट करने हैं, और इस तरह इसमें से भी आप मैक्सिमम 16 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि किस किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 13, 16, 17 और 18 इन 4 चैप्टर्स में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ऐड करें तो 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैप्टर 13, 16 और 18 इन तीनों को ही बहुत अच्छे से कर लें तो आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, जिनमें से आप लोगों ने फिर भी 8 को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद पार्ट 1 का ही जो फर्दर हमारे पास पोर्शन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे, जिनमें से आप लोगों ने 6 को अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब है इस पोर्शन में से आप 12 मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसमें चैप्टर 15 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 19 इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 20 इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैप्टर 15 और 19 इन दोनों को बहुत अच्छे से कर लें तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर्स में से भी सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर 20 के जो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको लाजमी कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और सब्जेक्टिव पोर्शन का जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसे कहते हैं पार्ट 2, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को 5 पेयर दिए गए होते हैं और 5 पेयर में से आप लोगों ने कोई 3 पेयर या कोई 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। अब मैंने यहाँ पर पेयर का वर्ड यूज़ किया है। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के आगे 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट ए होगा जबकि दूसरा पार्ट बी होगा। पार्ट ए जो है उसमें आप लोगों से थ्योरी आर्टिकल पूछा जाता है, और पार्ट बी में आप लोगों से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या चैप्टर के अंदर जो एग्जाम्पल होती है न्यूमेरिकल की फॉर्म में वो आपसे पूछी जा सकती है। तो इस तरह हमारे पास जो है एक पेयर बन जाता है, और इस एक पेयर को हम क्वेश्चन का नाम देते हैं। एक पेयर के 8 मार्क्स होते हैं, आर्टिकल के 5 मार्क्स, जबकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के 3 मार्क्स। अब 3 पेयर आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, तो 3 पेयर के 24 मार्क्स जो है आप लोग गेन कर सकते हैं इस पोर्शन में से मैक्सिमम। अब हम देखते हैं कि कौन सा पेयर किस चैप्टर में से बनेगा।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो पहला पेयर है ये चैप्टर 12 और 13 इसमें से आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 14 और 15 इन दोनों को मिला के बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 16 और 18 इन दोनों में से कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 17 और 19 इन दोनों को मिला के बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 20 और 21 इन दोनों को मिला के बनेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपके 5 पेयर पूरे हो जाते हैं। इन 5 पेयर में से आप लोगों ने कोई 3 अटेम्प्ट कर लेने हैं जो आपके अच्छे से तैयार हो। लेकिन अगर आप मुझसे सजेशन लें कि कौन कौन से पेयर आपको करने चाहिए, तो स्टूडेंट्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर 12 और 13 एक पेयर ये हो जाएगा, 14 और 15 एक पेयर ये हो जाएगा, 16 और 18 एक पेयर ये हो जाएगा। इनको बहुत अच्छे से कर लें। और चैप्टर 19 और 20 इन दोनों के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें और तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यू सारे आप कंप्लीट अच्छे से तैयार करें। तो स्टूडेंट्स आप 85 में से 85 आसानी से ले सकते हैं। आप देखें जो मैंने अभी आपको जो पेयर बताए हैं इनमें मैंने चैप्टर 17 का जिक्र नहीं किया। तो अगर आप चैप्टर 17 के जस्ट एमसीक्यू कर लें, बाकी पोर्शन छोड़ भी दें तो कोई इशू नहीं होगा। इस तरह स्टूडेंट्स अगर आप चैप्टर 16 और 18 ये नहीं करना चाह रहे या आपको अगर टफ लगे तो उसके बाद हमारे पास अगला पेयर आता है चैप्टर 17 और 19 का। चैप्टर 17 जो है ये बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप इस पेयर को करना चाहें तो इसमें कौन कौन सी चेंजिंग आने वाली हैं। चैप्टर 12 और 13 इसको करेंगे, 14 और 15 इसको करेंगे और उसके बाद 16 और 18 की जगह आप चैप्टर 17 और 19 कर लें। अगर आप ये 6 चैप्टर मुकम्मल कर लेते हैं और चैप्टर 16 और 18 इनके जस्ट एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें और तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यू तैयार कर लें तो आप तब भी 85 में से 85 गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आप लोगों से चैप्टर नंबर 20 का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया। तो चैप्टर 20 के आप लोगों ने एमसीक्यू जो है वो लाजमी तैयार कर लेने हैं। अगर पॉसिबल हो सके तो जस्ट एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा ताकि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है तो आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए वहां पर। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ी सी स्ट्रगल करके ज्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं या वो जस्ट पास होना चाहते हैं। अब उनके लिए भी हमारे पास कोई स्कीम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स पासिंग मार्क्स लेने के लिए आप क्या करेंगे, अगर तमाम चैप्टर्स के जस्ट एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें तो हर स्टूडेंट्स एटलीस्ट 40 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 40 मार्क्स जो है वो लाजमी ले सकता है। 28 मार्क्स वाला बच्चा जो है वो पास होता है आउट ऑफ 85। अच्छा, अब अगर कोई बच्चा इससे भी ज्यादा मार्क्स लेना चाहता है, वो और थोड़ी सी स्ट्रगल करे, वो क्या स्ट्रगल करेगा, अगर वो चैप्टर 12 और चैप्टर 13 इन दोनों के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल कर लेता है और तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज अगर कवर कर जाता है तो वो 85 में से 69 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस सबसे थोड़ी स्ट्रगल है कि आप तमाम चैप्टर्स के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 12 और 13 इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और न्यूमेरिकल कर लें और तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज तैयार कर लें तो आप स्टूडेंट्स आसानी से 85 में से 69 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फेलोज के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।